यहीं पर वो गाय माता आती है। हाँ। और स्वयं से अपना द्वार खोलती है। हाँ। और यहाँ पर आकर विराजमान हो जाती है। मतलब बाहर आने के बाद द्वार स्वयं से खोल के वो अंदर इन कर जाती है। जब से मैं आ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ वो गद्दा जो है ना। हाँ। वो परमानेंट वहीं का है। अच्छा। वहाँ पे गौ माता आएगी, बैठेगी। मेरी बिटिया है छोटी। हाँ। और मेरी बिटिया आती है, खेलती है यहाँ पे पूरा दुकान में। पूरा दुकान उसका है। हाँ। मेरी बिटिया की दुकान है पूरा ये। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब गाय यहाँ पर नहीं आया? ऐसा आज तक तो कभी हुआ नहीं है। रविवार के दिन बंद रहता है शोरूम। हाँ। तो वो रविवार के दिन हमारे घर पे आ जाती है। जिस दिन शोरूम बंद रहता है उस दिन आपके घर पे गाय चली घर पे आ जाती है। ये बोलते जरूर अपन कि मैं गाय की सेवा कर रहा हूँ। हाँ। बट मैं ये मानता हूँ कि गाय हमारी सेवा कर रही है। और सिर्फ हमारी ही नहीं, इस पृथ्वी के एक एक कण कण की सेवा कर रही है। हम इसे एक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं और मैं तो इसे मालिक मानता हूँ। आप मालिक मानते हैं गाय तो को? मालिक मानने के कारण हम इसके आने के और जाने के समय को इन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। दोस्तों, गाय और शोरूम के मालिक के बीच की दोस्ती इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। और अभी हम छत्तीसगढ़ के रायपुर के उसी शोरूम में खड़े हैं जहां पर हर दिन जो है 3 बजे से 7 बजे के बीच शाम के समय पर यहां पर गाय आती है और गाय आने के बाद इसी गद्दे पर बैठ जाती है। और इसके बाद इस शोरूम के मालिक और गाय के बीच की जो प्रेम कहानी है वो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग जो है बहुत पसंद भी कर रहे हैं और लोग का ये भी कहना है कि ये जो प्यार है वो माँ बेटे जैसा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। बाकी हमारे साथ शोरूम के मालिक हैं, इनसे हम बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। यहीं पर वो गाय आती है सर? हाँ, यहीं पर वो गाय माता आती है। हाँ। और स्वयं से अपना द्वार खोलती है। हाँ। और यहाँ पर आकर विराजमान हो जाती है। मतलब बाहर आने के बाद द्वार स्वयं से खोल के वो अंदर इन कर जाती है और अंदर इन करने के बाद इस गद्दे पे वो बैठ जाती है। हाँ, बराबर से इन करती है और बराबर अपने यहाँ पे विराजमान होती है। जगह उसी के लिए सुनिश्चित की हुई है। हाँ। ये सब कब से मतलब गाय आती है यहाँ पर? ये पिछले 7 वर्षों से यहाँ आ रही है। हाँ। और धनतेरस के दिन जब हम पूजन कर रहे थे सायंकाल में। हाँ। तो उस समय में जब हमारा पूजन मध्य में था। हाँ। तब ये गौ माता जी यहाँ पे आई। हाँ। और हमें तब से प्रतिदिन आशीर्वाद प्रदान कर रही है। और नाम भी रखे हुए हैं गाय का, क्या नाम रखे हैं? हमने इस गाय माता को हमारी बहुत प्रेम से इसको हम चंद्रमणि का नाम दिए हैं। चंद्रमणि का। और ये भी धनतेरस के दिन ही आप नाम रखे हुए? हाँ, धनतेरस के दिन उसी दिन नाम रखा गया है क्योंकि हाँ। जिस दिन ये जिस पल पे आई थी वो चंद्र योग का पल था। हाँ। इसलिए इसका नाम चंद्रमणि रखा गया। अच्छा, अभी गाय का जो इस शोरूम में आने का समय है वो क्या होता है? कब से कितने बजे के बीच जो है वो शोरूम में हर दिन आ जाती है? ये गौ माता जी, देखिए हम इसे एक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं और मैं तो इसे मालिक मानता हूँ। आप मालिक मानते हैं गाय तो को? मालिक मानने के कारण हम इसके आने के और जाने के समय को इन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ। और ये कदाचित 3 बजे भी आ जाती है। हाँ। और 3 बजे से 7 बजे के बीच कभी कभी अगर 7 बजे तक भी नहीं आई। हाँ। तो ये मंगल जब हम दुकान बढ़ाने का जो समय होता है। हाँ। उस समय भी लेकिन दस्तक जरूर देती है, आशीर्वाद दे के ही जाती है। हर दिन आती है गाय और आशीर्वाद देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कभी अपने आप को महसूस नहीं करते हैं कि हम इस शोरूम का मालिक हैं? हाँ, ये गौ माता ही मालिक है क्योंकि ये 33 कोटि देव को अपने इस शरीर में विराजमान रखी हुई है। और गाय साक्षात लक्ष्मी और साक्षात जगदम्बा है। बिल्कुल। और ये जब हमारे यहाँ आती है तो हमें लगता है कि जब ये स्वयं ईश्वर के रूप में आ रही है। हाँ। तो सारा कुछ इन्हें कोई सौंप दिया जाए। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब गाय यहाँ पर नहीं आया? ऐसा आज तक तो कभी हुआ नहीं है। रविवार के दिन बंद रहता है शोरूम। हाँ। तो वो रविवार के दिन हमारे घर पे आ जाती है। जिस दिन शोरूम बंद रहता है उस दिन आपके घर पे गाय चली घर पे आ जाती है। हाँ। और घर पे भी हमारी एक गौशाला है। हाँ। मनोहर गौशाला है। अच्छा। जो खैरागढ़ में हम एक ट्रस्ट के माध्यम से चलाते हैं। हाँ। तो रविवार को प्रायः हम सब वहाँ चले जाते हैं। अच्छा। तो शाम के समय हमारा वापस आना होता है। हाँ। तो ये सायंकाल इसको लगभग पता रहता है कि हम कितने बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं। हाँ। उसके आसपास ये बकायदा घर पे आती है, हमारा इंतजार करती है। हाँ। क्या क्या खिलाते हैं गाय को? हम लोग इसको एप्पल खिलाते हैं। हाँ। और इसीलिए मार्केट वाले इसे एप्पल वाली गाय के नाम से भी जानते हैं। एप्पल खिलाने के बाद मार्केट वाले एप्पल वाली गाय बोलते हैं? हाँ, एप्पल वाली गाय बोलते हैं इसको। अच्छा, ये बताइए कि इसे देखकर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये चमत्कार है, क्या है? मतलब आप इसे क्या मानते हैं? देखिए, चमत्कार तो नहीं बोल सकता हूँ मैं। ये प्रेम है। क्योंकि चमत्कार एक अलग चीज होती है और ये प्रेम अलग चीज होती है। और ये चंद्रमणि और पद्म का प्रेम है ऐसा नहीं है। हाँ। ये सनातन धर्म में आप भी अगर ऐसा गाय से प्रेम करेंगे। हाँ। आप गाय को प्यार देंगे, गाय को अच्छा स्पर्श देंगे, गाय को बड़ा प्रेम से खिलाएंगे क्योंकि वो खाने की भूखी नहीं है। हाँ। हम उसके लिए अगर मान लो 2 किलो एप्पल डालते हैं तो वो 1.5 किलो ही खाती है, आधा किलो हमारे लिए छोड़ देती है।
तो ये उसका प्रेम का पराकाष्ठा है। बिल्कुल। वो खाने के लिए भी नहीं आती है, वो सिर्फ दुलार देने आती है। आप बस एक प्रेम जो होता है ना वो देखा जा सकता है। हाँ, ये प्रेम के और रूप में। बहुत सारे लोग देखकर ये भी कहते हैं कि ये माँ बेटा वाला जो रिश्ता होता है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल बोल सकते हैं, प्रत्येक गौ माता हमारी माता है और गावो विश्वस्य मातरः, मतलब गाय सिर्फ पदम की माता नहीं है या भारत की माता नहीं है, विश्व की माता है। विश्व की माता है। ये प्रत्येक देश में जितने भी लोग हैं उन सबकी माता है। और ये सनातन का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो 33 कोटि देव देवी को लेके साथ में चलती है। मैं बोलता हूँ ये चलता फिरता मंदिर है, तीर्थ है, या चलता फिरता एक विज्ञान है। बिल्कुल। अच्छा, गाय के गले में अगर देखा जाए तो पीला कलर का एक वस्त्र भी पहनाया गया है, ये क्यों पहनाया है आप? ये पीला वस्त्र में एक्चुअली क्या है, देखिए मैं इस गाय से बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ। तो मेरे सामने में आप देखे होंगे 10-15 गाय माता यहाँ आती है। हमेशा इस गाय के अलावा भी बहुत सारे गाय जो है आपके शोरूम के बाहर आ जाते हैं। आती हैं। हाँ। तो ये गाय को पीले रंग का वस्त्र हम महीने में 2-3 बार अर्पित करते हैं, तो इसकी एक आइडेंटिटी अलग रहती है। हाँ। और चूंकि इसका पहचानने में इजी हो जाता है, वैसे तो हमको बहुत इजी है, बट जो दुनिया वाले इधर वाले जो आसपास के लोग हैं वो भी इसको चंद्रमणि के नाम से जानते हैं। हाँ। पीला दुपट्टा पहने रहती है। तो आप अभी इनके दर्शन करने जब मंदिर के पास गए होंगे, बिल्कुल, तो 100% वहाँ आपको 10-5 एप्पल मिला होगा। हाँ। तो इसको लोग एप्पल चढ़ा के जाते हैं। और एप्पल वहाँ होने के बाद भी वो खा नहीं रही थी, वैसे ही रखा हुआ। हाँ, तो ये इसका मतलब एप्पल वाली गाय है, लोग इसे एप्पल खिलाते हैं। हाँ। और ये पीला दुपट्टा इसकी पहचान है। हाँ। जो महीने में 2-3 बार मैं इसका दुपट्टा बदलता हूं। गाय आने की वजह से आप जो है पूरे देश में वायरल हो चुके हैं, लेकिन बाहर मैंने देखा है कि इस गाय के अलावा भी बहुत सारी गाय है जो यहाँ पर आके सामने बैठ जाती है और उसे एप्पल भी खिलाया जाता है। ये एक्चुअली देखिए हमारा पर्टिकुलर पुण्योदय बोल सकता हूँ या पूर्व जन्म का कोई उचित सम्मान जो मुझे ईश्वर दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि पिछले जन्म का कुछ ये, क्योंकि गौ माता का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। हाँ। गौ माता का आना मतलब साक्षात देवी माँ लक्ष्मी का प्रसन्न होना है। बिल्कुल। और चूंकि मैं गौ सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, 9 वर्ष से मैं हाँ। गौशाला का संचालन करता हूँ। हाँ। एक ट्रस्ट है हमारा, उसके माध्यम से करते हैं। और हम गौमूत्र पे रिसर्च भी कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा। और हमारे यहाँ का जो गौमूत्र अर्क है वो देश के प्रधानमंत्री तक भी, हमारे सारे प्रोडक्ट देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए जा रहे हैं। हाँ। जो माननीय पूर्व राज्यपाल छत्तीसगढ़ माननीय अनुसुईया उइके जी के द्वारा वहां तक पहुंचाया गया था। सर, इस देश में देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सनातन को नहीं मानते। वो कहते हैं कि सनातन जो है वो वायरस है, डेंगू मलेरिया क्या क्या है, लेकिन उन लोगों को शायद ये तस्वीर देखना चाहिए। देखिए सबका अपना अपना ओपिनियन है। हाँ। चूंकि मैं प्योरली कृषक का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। हाँ। और बचपन से हमने गाय की सेवा को बहुत नज़दीक से देखी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, जीवन में आनंदित रहना है, तो गाय को अपने पास रखना होगा। बिल्कुल। गाय की सेवा करनी होगी। गाय की सेवा, ये बोलते जरूर अपन कि मैं गाय की सेवा कर रहा हूँ। हाँ। बट मैं ये मानता हूँ कि गाय हमारी सेवा कर रही है। हाँ, गाय हमारी सेवा कर रही है। हाँ, गाय हमारी सेवा कर रही है। और सिर्फ हमारी ही नहीं, इस पृथ्वी के एक एक कण कण की सेवा कर रही है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्राणी, आप बताइए, आप चूंकि पढ़े लिखे व्यक्ति दिखते हैं, एक विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति दिखते हैं, और आप गूगल में सर्च करिए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस चीज में है, तो आप पाएंगे गोबर में है। और गोबर, और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आयतन घटे और ऑक्सीजन बढ़ाए। लेकिन गोबर का आयतन घटता जाएगा, गोबर सूखता जाएगा, भस्म बन जाएगा, तो उसके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। हाँ। और प्रत्येक जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है। हाँ। और यदि वो जीता है बिना ऑक्सीजन के, तो 1 सेकंड, 1 क्षण भी नहीं जी सकता है। और ये गाय माता ही है जो अपने निश्वास में भी ऑक्सीजन देती है। अपने गोबर से प्रकृति के पेड़ पौधों का रक्षण करती है। और हमें ऑक्सीजन 2 ही चीज में मिलते हैं। किसान भी उसका इस्तेमाल करते हैं। खेत में किसान इस्तेमाल करता है तो धरती जहर। इसके बाद भी सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गौ को पालते हैं, लेकिन जब तक गौ से हमें दूध मिलता है, जब तक गौ जो है हमारी जरूरतों को पूरी करती है, तब तक वो रखते हैं। उसके बाद वो गाय को ऐसे ही खुला बाहर छोड़ देते हैं। ये भी एक प्रकार का अमानवीय कृत्य बोल सकते हैं जी। क्योंकि हमने उसका दूध पिया है। हाँ। और हमने उसका गोबर गौमूत्र का उपयोग किया है। यहाँ तक कि हमने उसके पॉजिटिव वाइब्रेशंस का उपयोग किया है। और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन गोबर गौमूत्र यावत जीवन देती है। ये हमारी एक छोटी सोच होगी कि अगर हम उसे दूध देने के बाद में अगर घर के बाहर छोड़ देते हैं तो ये हमारी एक गलती होगी। अगर हम दूध के लिए गाय को पालते हैं तो मैं दुनिया को ये संदेश देता हूं कि गाय के दूध सबसे
कम पैसे का प्रोडक्ट है। हाँ। आने वाले समय में ये कहा जाएगा हाँ। कि गाय दूध भी देती थी। हाँ। आप ये नोट कर लीजिए, गाय का मूत्र दुनिया में सबसे महंगा और सबसे उपयुक्त पदार्थ है। बिल्कुल। और उसको आपको आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। जिस पद्धति से आज कैंसर का रोग बढ़ रहा है, आप गौर करिए कि पंजाब से दिल्ली के लिए कैंसर स्पेशल ट्रेन निकलती है। हाँ। तो ये आने वाले समय में आप देखिए वहाँ पे किस पद्धति से जहरीले रसायन का और खाद का जमीन पे उपयोग हुआ है। बिल्कुल। तो दूध तो सबसे लास्ट प्रोडक्ट है, हमको समझना होगा। हाँ। और विज्ञान और वेद को जोड़ना भी पड़ेगा। और आज पीढ़ी इसको समझ भी रही है, लोग मान भी रहे हैं, गोबर गौमूत्र का यूज भी कर रहे हैं, इस पे कार्य भी कर रहे हैं, और हम खुद इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम यही मानते हैं कि गाय दूध से भी ज्यादा अगर उसका कोई महंगा प्रोडक्ट है तो गोबर और गौमूत्र है। यही मेरा संदेश दुनिया के साथ होगा। चलिए, बाकी हमारे साथ आप बातचीत किए, जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी को भी धन्यवाद। क्योंकि आपके वजह से जो है ना, पूरे देश में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। जो लोग इससे पहले गौ से प्रेम नहीं करते होंगे, मुझे लगता है कि आपको देखने के बाद वो भी गौ से प्रेम करेंगे। नहीं, गौ से प्रेम तो देखिए करते हैं दुनिया वाले। इसी कारण से आज 1.5 महीने में लगभग आपने ही बताया कि मिलियनों, मतलब 80-85 मिलियन लोगों ने 80-85 मिलियन लोगों ने देखा है। हाँ। तो ये कहीं न कहीं अंदर में छुपा हुआ प्रेम है। बिल्कुल। और वापस इसे जागृत करने का अगर अवसर मुझे मिला है तो मैं इसके लिए सबसे पहले मीडिया को नमन करूंगा, आपको नमन करूंगा, क्योंकि आप पटना से रायपुर आए हैं, बिहार से रायपुर आए हैं, कोई ये साधारण बात नहीं है। आप वहां से सिर्फ इसको कवरेज देने आए हैं, इसका मतलब है कि आपके भी अंदर में गाय का प्रेम है और आप इस गाय के प्रेम को पूरी दुनिया को पुनः प्रस्तुत करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे यह संदेश दुनिया के लिए बहुत सकारात्मक संदेश होगा। रोज उसे प्रेम करिए और इसका परिणाम देखिए, क्योंकि मैंने इसका परिणाम देखा है। मैं प्रत्यक्ष इसका क्या परिणाम मिला आपको? देखिए, आज इसका परिणाम मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपने इस चीज को यहाँ अंदर संकुल में आने के बाद खुद महसूस किया होगा, यहाँ का वाइब्रेशन महसूस किया होगा। गाय जब उसके अंदर देवी देवता का वास है और उसके अंदर में लक्ष्मी का वास है, तो निश्चित तौर पे वो आपको कुछ ऐसा दे के जाएगी जो आप जीवन पर्यंत याद रखेंगे। और उसने मुझे दिया है और सारी दुनिया ने उसे महसूस किया है। तो मैं यही कहूंगा कि गाय को प्रेम करिए। वो कुछ भी नहीं देगी तो आपको ऑक्सीजन तो देगी, आपको जीवन देगी, जीवन का प्राण देगी, आपको आशीर्वाद देगी, दुलार देगी, प्यार देगी, और आप उसको महसूस करेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ लोग हैं, लोगों से हम बात करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? मैं रायपुर से हूँ। अच्छा, रायपुर से ही हैं। गुड़ियारी। यहाँ का वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है, आपने देखा? मैं देखा हूँ, मैं परमानेंट यहीं का ग्राहक हूँ। हाँ। पूरा ये मेरे बड़े भैया हैं वो। अच्छा, बड़े भैया। जी, जी, जी। इससे पहले आपने कभी गाय को इस तरीके से किसी शोरूम में जाकर गद्दे पर बैठकर इस तरीके से प्रेम देखा है? नहीं, यहाँ ही देखा है बस मैंने। यहाँ क्या देखा आपने? यहाँ गाय आती है, परमानेंट बैठती हैं। हाँ। और मैं यहाँ का परमानेंट ग्राहक मत बोलो, बड़े भैया हूँ मेरे। मतलब बड़े हर रोज गाय आती है या फिर एक दिन? परमानेंट आती है यहाँ। परमानेंट? जी जी बिल्कुल। कितने सालों से? अब मैं जब से मैं आ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ, वो गद्दा जो है ना, हाँ। वो परमानेंट वहीं का है। अच्छा। वहाँ पे गौ माता आएगी, बैठेगी। मेरी बिटिया है छोटी, हाँ। वहाँ पे आके बैठी है, वो पूरा उठाई है सामान। हाँ। लेकिन भैया नहीं बोले उनको हाँ। कि ये ऐसा है कि वो गाय बैठती है। मतलब ये भी गाय के पास में वहाँ बैठ जाती हाँ, है? मेरी बिटिया बैठती है। हाँ। हाँ, बिल्कुल बैठती है। कितना आप लोग खुशी लगता है? यार बहुत आज मेरे को अच्छा लगा कि भैया का वायरल वीडियो हुआ। हाँ। और मेरी कितना खुशी मिलता है देखकर? बहुत खुशी मिलती है। इससे पहले आपने ऐसा देखा है कभी? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। यही बच्ची को ये गाय बिटिया मेरी वहाँ बैठती है। भैया मना नहीं किया आज तक कि गौशाला है, मतलब वहाँ पे बैठी थी लास्ट टाइम वो। तो बोले भी मेरे को कि नहीं, वो गौशाला गौ का है, वहाँ बैठ सकती। मेरी बिटिया बैठती, खेलती कूदती है यहाँ पे पूरा। अब मेरा परमानेंट गाय के द्वारा कोई मतलब टॉर्चर वगैरह मारना जैसे होता है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और मेरी बिटिया आती है, खेलती है यहाँ पे पूरा दुकान में। पूरा दुकान उसका है। मेरी बिटिया की दुकान है पूरा ये। बाकी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो भी आते हैं वो भी इस गौ माता के साथ खेलते हैं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। देखिए, अभी इसके इस आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सनातन धर्म को लेकर तमाम तरीके का टिप्पणी करते हैं, लेकिन इस टिप्पणी से पहले शायद उनको ये तस्वीर देखना चाहिए, वो वीडियो देखना चाहिए कि अभी भी सनातन धर्म जो है इस तरीके से जिंदा है। हाँ,
आज मेरा नसीब है कि मैं आपके सामने आया। हाँ। मैं तो वीडियो देख रहा था भैया का, वायरल बहुत हुआ वीडियो। हाँ। मैं तो आता ही हूँ हमेशा यहाँ पे, हमेशा आते हैं। हमेशा आता हूँ मैं। मतलब मैं जो भी सामान हो जो भी हो यहीं से लेता हूँ हमेशा। यहीं से लेकिन हाँ, आज मेरा नसीब है कि आप आए सामने मेरा इंटरव्यू लिए। ऐसा नहीं देखा मैंने ऐसा आज तक आपने नहीं नहीं देखा, लाइफ में नहीं देखा। वो आती है गौ माता, बाकायदा खोलती है, बैठेगी, फिर निकल जाएगी। खुद से दरवाजा खोल के अंदर आती है, उसके बाद वहाँ सोफे पर बैठती है, बिल्कुल गद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं नहीं देखा? नहीं, आप मेरी बिटिया बैठती वहाँ पे ना, भैया मना नहीं करते वहाँ पे। और बिल्कुल बच्ची के साथ भी गौ खेलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मालिक और गौ माता के बीच इस प्रेम को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।